इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है जिसकी तली में 72 नहीं 1072 छेद हो चुके हैं। एक को बंद करो तो दूसरे से पानी घुसने लगता है। IMF, वर्ल्ड बैंक से लेकर चीन और गल्फ कंट्रीज तक से भीख मांग मांग कर गुजर बसर करने वाला पाकिस्तान पिछले 3-4 महीने से बहुत खुश था। जब अपनी सनक में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ के बाद 25% पेनल्टी लगाने का ऐलान किया था, तो पाकिस्तान की बाँछें खिलाई थी जहां भी शरीर में होती हैं। वो पाकिस्तान के एक्सपर्ट से लेकर मीडिया तक खूब पॉजिटिव स्टोरी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान पर लगाए गए 19% का टैरिफ भारत पर लगाए गए 50% की टैरिफ की तुलना में बहुत कम है और इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। चावल से लेकर रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक में वो भारत को पीछे छोड़कर अपना एक्सपोर्ट बढ़ा लेगा। लेकिन हाय रे पाकिस्तान की फूटी किस्मत, उसके नसीब में यह भी नहीं हुआ। भारत की बात करें तो अमेरिका के टैरिफ का असर तो बिल्कुल पड़ा है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, स्टोन समेत कई सेक्टर पर इस टैरिफ का असर पड़ा है। एक्सपोर्ट पर भी नेगेटिव इंपैक्ट आया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी मार्केट में हुआ। यूरोप और दुनिया के दूसरे कोनों में होने वाले इंडियन एक्सपोर्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि यूं कहें कि उनमें मजबूती ही आई। लेकिन पाकिस्तान का क्या हुआ? पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का हाल कुछ ऐसा बेहाल हुआ है कि वर्ल्ड बैंक भी अब खतरे की घंटी बजाने लगा है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तेजी से नीचे गिर रहा है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की जीडीपी पर पड़ रहा है। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट नाम की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की इकोनॉमी से जुड़े हर सेक्टर की डिटेल दी हुई है और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 25 सालों से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का ग्राफ नीचे ही जा रहा है। रिपोर्ट बता रही है कि साल 2000 के बाद से जीडीपी के हिस्से के रूप में निर्यात में लगातार गिरावट आई है। 1990 के दशक में इसका औसत 16% था, जो 2024 में घटकर 10.4% रह गया। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की बुरी स्थिति पाकिस्तान गवर्नमेंट की हर कोशिशों के बाद भी नहीं सुधर रही। पाकिस्तान में जब से सेलेक्टेड शहबाज सरकार ने कामकाज संभाला है, तब से दुनिया में ये बताने और जताने की कोशिशें की जा रही हैं कि अब इकोनॉमी जो है वो पटरी पर लौट रही है। इंपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान अपने सारे कर्जे चुकाकर एक ग्रोइंग इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का यह झूठ आंकड़ों के आगे, जो इंटरनेशनल संस्थाएं दे रही हैं, उनके आगे कहीं नहीं टिकता। जुलाई से सितंबर के बीच आए आंकड़ों में घटते एक्सपोर्ट पर चिंता जताई गई थी। अगस्त में पाकिस्तान का एक्सपोर्ट एकदम से 12% तक गिर गया था। अगस्त में पाकिस्तान ने 683.37 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का एक्सपोर्ट किया था, जो अगस्त 2024 के एक्सपोर्ट से 11.18% कम था। 16 अक्टूबर की रिपोर्ट में बताया गया कि टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के बावजूद जो पाकिस्तान का ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो गिर गया है और वो भी 3.88%। अब सबसे जरूरी बात कि आखिर इतनी कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इस पर भी बात की गई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का एक्सपोर्ट $60 बिलियन कम है और इसकी वजह है हाई टैरिफ। पाकिस्तान में महंगी बिजली और पाकिस्तान में आने वाले लॉजिस्टिक इश्यूज। अब यह समस्या पाकिस्तान में ना तो नई है और ना ही खत्म होने वाली। पाकिस्तान के आम लोग भी महंगी बिजली से परेशान हैं, लेकिन जरा सोचिए कि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स का क्या हाल है कि वो पाकिस्तान के पूरे एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट डाल रहा है। असल में बात यह है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने की तरफ सोच ही नहीं रहा। वो केवल और केवल अपनी इकोनॉमी की मरहम पट्टी करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी इकोनॉमी को सर्जरी की जरूरत है जो उसकी पॉलिसी से लेकर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर सके। लेकिन मुनीर के इशारों पर नाचने वाली शहबाज सरकार केवल इन कमियों को ढकने में जुटी हुई है, जिसका नतीजा आपके सामने है। एक्सपोर्ट्स में आ रही भारी गिरावट जो सबको दिख रही है, और ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, भारत का मीडिया नहीं कह रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन मिलेगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं
कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है, लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।